Welcome, kids. Today we are going to see small b and small d. We all get confused when small b and small d comes alone, right? We all know which letter is this, which alphabet is this. This is capital B. And which alphabet is this? This is capital D. Okay. Now I will write small b and small d. Look carefully. This is small b. This is small d. आज मैं आपको दो ट्रिक बताने वाली हूँ, ठीक है, कि स्मॉल बी और स्मॉल डी कैसे पहचानेंगे। और ये पहचानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर हम रॉन्ग पहचानेंगे तो हम एक तो गलत लिखेंगे, और जब हमें कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड पढ़ना होगा तब हम गलत पढ़ेंगे, है ना, फिर हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, बराबर। तो पहली ट्रिक है, लेट मी यूज another color. See, which is the first trick? If this alphabet is there, try to draw like this curve pattern. Is it becoming D? Is it looking like capital D? Yes, means this is small d. हमें क्या याद रखना है? कैपिटल डी का कर्व इस साइड होता है, राइट साइड, और लेफ्ट साइड पे उसका स्मॉल डी बनता है। अगर हम लेफ्ट साइड पे कर्व बनाएंगे छोटा सा तो वो बनेगा स्मॉल डी, है ना। ये एक ट्रिक हो गई। या फिर जब भी आपके पास कोई लेटर आता है तो आप ट्राई करना उसके ऊपर सी मन में ही बनाना, या फिर आपके पास जो पेंसिल होती है ना, हम तो रब कर सकते हैं ना, पेंसिल से हम एक कर्व बनाएंगे और देखेंगे क्या ये कैपिटल बी बन रहा है। यस, ये और ये सेम है, ये तो कैपिटल बी बन गया, मतलब कि ये बी है। अगर जो लेटर के ऊपर हम जब कर्व पैटर्न बनाएंगे तो बी बन जाएगा, मतलब दैट इज बी। और अगर हमारे पास ये लेटर है, ठीक है, मैं फिर से एक दिखाती हूँ। अगर हमारे पास है ये लेटर, राइट, और हम उसके ऊपर ये छोटा सा कर्व बनाएंगे तो बी बन रहा है। जैसे इसमें बी बना, इसमें बी बना नहीं बना, मतलब दिस इज डी। अगर बी बन गया तो दैट इज स्मॉल बी, अगर बी नहीं बना तो स्मॉल डी, ठीक है। अब मैं आपको इसे कैसे बुक में यूज करना है वो बताती हूँ एग्जाम्पल के साथ, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ गया? पेरेंट्स, अगर आप भी साथ में हो तो प्लीज़, शायद वीडियो से बच्चे ना समझ पाए ठीक से, तो आप उनको पर्सनली ये करके दिखा देना, ठीक है। और यकीन मानिए ये ट्रिक काम करती है। मेरी दो छोटी बेटियां हैं और उनको बी डी में कंफ्यूज होता था। मैंने बस ये बी वाली, मैंने डी वाली ट्रिक नहीं बताई है, मैंने बी वाली बताई। अगर बी बेटा बी बनता है तो दैट इज स्मॉल बी। अगर बी नहीं बना, ये ड्रॉ करने के बाद अगर जैसे इसमें किया है बी नहीं बना तो दैट इज डी। ओके, बी बनता है तो बी, अगर नहीं बन रहा है बी तो दैट इज डी। ओके ओके,
अब मैं बताती हूँ कि जब हम रीडिंग करते हैं तब हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बी सेज ब एंड डी सेज ड। अगर हम पहचान ही नहीं पाएंगे तो हम वो वर्ड रॉन्ग प्रोनाउंस करेंगे। आपके पास पेंसिल होती ही है, इतना तो आप कर ही सकते हो बच्चों, है ना। आपको पेंसिल से ऐसे देखना है निकाल के, अरे ये तो कैपिटल बी है, मन में। हाँ, आप पहले ज़ोर से बोल सकते हो। और अगर जब आपकी टीचर पूछ रही है या मम्मी पूछ रही है आपको अचानक से कैपिटल बी स्मॉल बी लिखना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये मन में ये निकाल के देखना, अरे ये तो स्मॉल बी है, तो बी सेज ब, ए सेज ए, ब ए, और फिर ये क्या है, बी है कि डी है, हम फिर निकाल के देखेंगे, बी तो नहीं बना, मतलब दिस इज डी, है ना। तो ब ए ड, बैड। वैसे ही हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक पहला लेटर है, अभी हमें पढ़ना है, स्पेलिंग पढ़नी है इसकी, तो हम क्या करेंगे, एज यूजुअल हमको कंफ्यूज होगा तो हम रुकेंगे, बट अभी हमें ट्रिक पता है तो हम फट से पढ़ लेंगे, क्योंकि हम फट से यहाँ पे क्या निकालेंगे, जल्दी से हम यहाँ पे मन में निकाल लेंगे, ओ दिस इज डी, दिस इज नॉट बी, डी ए डी, डैड, ड ए ड, डैड। और हमारे पास इरेजर होता है, अगर हम आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसे रब कर देना बच्चों, बट रॉन्ग होने से अच्छा है, थोड़ी बुक मैसी हो गई ना तो भी चलेगा, स्टार्टिंग में धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। जैसे अब यहाँ पे मैं दूसरा एग्जाम्पल बताती हूँ, देखो अभी हमें ये पढ़ना है, क्या है ये, आप बताओ, चलो चलो सोचो, तुरंत ही मन में हम इसके ऊपर एक कर्व पैटर्न निकालने की ट्राई करेंगे, और ये बन गया बी, सो दिस इज बी, ब ए ग, बी ए जी, बैग। हमें स्पेलिंग पढ़ेंगे तो हमें स्पेलिंग याद रहेगी, इसीलिए हमें बी और डी में कभी भी भूल अभी करनी नहीं है। जैसे ही अल्फ़ाबेट आएगा हम उसके ऊपर ये छोटा सा कर्व निकालना है बस। अगर ये कैपिटल बी बन जाता है, हमें कैपिटल बी तो पता ही है, उसमें हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कैपिटल डी भी हमें पता है, सिर्फ स्मॉल बी और स्मॉल डी में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, तो अभी मेरे बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, दिस इज स्मॉल बी, क्योंकि हमने यहाँ पे कर्व निकाल के देखा तो ये कैपिटल बी बन गया, तो ये है स्मॉल बी। Okay, now we will see some other example. Which alphabet is this? अब आप बता सकते हो? हाँ, हमें क्या करना है, बस यहाँ पे एक कर्व पैटर्न निकालनी है, तो देखना है क्या ये बी बन रहा है, नहीं, ये तो बी है ही नहीं, तो ये बी नहीं है तो ये क्या है, हाँ ये है डी। अगर ये बी नहीं बनता मतलब ये है डी। ओके, तो अब हम इस लेटर को पढ़ेंगे, डी सेज ड, ए सेज ए, एम सेज म, ड ए म, डैम। ओके बच्चों, फोनिक्स है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किड्स, डू यू अंडरस्टैंड? We have seen here 4 examples like this is bad. हमने सिर्फ क्या किया, मन में एक इमेजिन किया कि यहाँ पर अगर हम कर्व पैटर्न निकालते हैं तो ये तो बी बन रहा है, तो दिस इज बी, अगर बी नहीं बन रहा तो दिस इज डी, सो सिंपल, है ना, बी एंड डी। अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, देखो यहाँ पे कर्व पैटर्न निकाला तो ये कैपिटल बी बन गया ना, तो दिस इज बी स्मॉल बी, एब। और एक एग्जांपल देख ले, सी, दिस इज क ए, अरे ये क्या है, बी है कि डी है, सो सिंपल, बस ऐसा किया, अरे ये तो कैपिटल बी बन गया, मैम दिस इज सी ए बी, कैब। वेरी गुड किड्स,
यू आर जीनियस। अभी हमें दूसरा एक एग्जाम्पल आया कि ये क्या है, बी है कि डी है, बी, ब पढ़ूँ कि ड पढ़ूँ? तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक कर्व पैटर्न निकाल के देखेंगे। अरे ये तो बी बन ही नहीं रहा है, क्योंकि बी में, कैपिटल बी में तो हमें पता है, कैपिटल बी में हमें 2 कर्व पैटर्न चाहिए, तो ये तो स्मॉल डी है। यस, हमें पता चल गया, अगर बी नहीं बनता तो दैट इज डी, अगर बी बनता है तो दैट इज स्मॉल बी। ओके, तो बच्चों अगर आपको फिर से ध्यान से सुनना है तो ये वीडियो वापस से ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से सुनना, और इसके बाद जिसने भी ये वीडियो देखी है, बी और डी में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। ओके, गॉड ब्लेस यू किड्स।